श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। जब कोई दैवीय शक्ति आपको स्पर्श करती है तब आपके साथ क्या होता है, इसी प्रश्न का उत्तर आज के वीडियो में हमने बताया है। कुछ गिने चुने भक्त होते हैं जिनके साथ ऐसी दिव्य घटनाएं होती है। उनकी भक्ति से दैवीय शक्तियां प्रसन्न हो जाती है और भक्त को आशीर्वाद प्रदान करती है। जब कोई दैवीय शक्ति किसी व्यक्ति को छूती है तो उस व्यक्ति का जीवन पूर्णतः बदल जाता है। उसके जीवन में अनेक दिव्य और रहस्यमयी घटनाएं घटित होने लगती है और सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। दैवीय शक्तियों ने स्पर्श करने के कारण व्यक्ति में भी दैवीय गुण और लक्षण उभरने लगते हैं। ये दैवीय शक्तियां अपने भक्त की सदा सर्वदा सहायता करती है और हर प्रकार की नकारात्मकता से उसका रक्षण करती है। तो आइए अब जानते हैं विस्तार से कि जब कोई दैवीय शक्ति आपको स्पर्श करती है तब आपके साथ क्या क्या होता है, आपके जीवन में कौन से परिवर्तन आते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में किसी दिव्य शक्ति का आगमन हो चुका है। नंबर 1, मन पवित्र होना। क्योंकि दैवीय शक्तियाँ पवित्र होती है, इसीलिए उनके स्पर्श से भक्त का मन भी पवित्र हो जाता है। उसके मन से ईर्ष्या, वासना, लालसा, किसी के प्रति आसक्ति या बदले की भावना, इस तरह की नकारात्मक भावनाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। भक्ति और ईश्वर के चिंतन में ही उसका मन लगा रहता है। नंबर 2, जागृति आना। जब कोई दैवीय शक्ति भक्त को स्पर्श करती है तब उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाती है। इस जागृति से व्यक्ति के शारीरिक और आत्मिक ऊर्जा में भी जागृति आ जाती है। ऐसे व्यक्ति की नींद कम हो जाती है। फिर भी अगर कुछ देर उसकी आंख लग जाती है तब भी ब्रह्म मुहूर्त में तो उसकी नींद अपने आप ही खुल जाती है, ताकि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सके और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। नंबर 3 है शरीर में हल्का सा दर्द रहना। दोस्तों, इंसान का शरीर दिव्य शक्तियों के स्पर्श को इतनी आसानी से सह नहीं सकता, इसलिए शुरुआत में उसके शरीर में हल्का हल्का सा दर्द रहता है। समय के साथ ये दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है। इस विषय पर हमने पहले ही 2 वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उन वीडियोस को भी अवश्य देखिए। नंबर 4 है गर्माहट और ठंडक महसूस होना। जब कोई दैवीय शक्ति किसी व्यक्ति को स्पर्श करती है तब सर्दी के मौसम में गर्माहट और गर्मी में ठंडक महसूस होगी। दैवीय शक्तियाँ एक्सट्रीम वेदर से अपने भक्त का रक्षण करती है। कुछ साधक तो ऐसे होते हैं जिनका शरीर काष्ठ के समान बन जाता है, उस पर किसी भी प्रकार के वातावरण का कोई परिणाम नहीं होता। -50 डिग्री के तापमान में भी वे बिना वस्त्र के साधना कर सकते हैं या फिर शरीर को जलाने वाली कड़क धूप में आराम से बैठकर साधना कर सकते हैं। नंबर 5, आभा मंडल मजबूत होना। दैवीय शक्तियों के स्पर्श से व्यक्ति का आभा मंडल शुद्ध और मजबूत बन जाता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आसानी से इस मजबूत आभा मंडल को भेद नहीं सकती। नंबर 6, तपोबल में वृद्धि। दैवीय शक्तियाँ जब व्यक्ति को स्पर्श करती है, उसकी सहायता करती है, तब व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति जल्दी जल्दी होती है। व्यक्ति भक्ति में लीन रहता है। साधनाएं, व्रत, मंत्र जाप, नाम जाप, इनमें ही उसका ज्यादातर समय खर्च होने के कारण उसके तपोबल में भी वृद्धि होने लगती है। इतना ही नहीं, उसके बढ़ रहे तपोबल की तपिश भी वह महसूस कर पाता है। नंबर 7 है नकारात्मकता का नष्ट होना। अगर व्यक्ति पर किसी ने जादू टोना, तंत्र क्रिया की है तो ऐसी नकारात्मकता दैवीय शक्ति के स्पर्श होते ही पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और भविष्य में कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि दैवीय शक्तियां उस व्यक्ति का रक्षण करती है। किंतु प्रतिदिन पूजा पाठ, नाम जाप, मंत्र जाप करते रहना होगा। इससे दैवीय शक्तियाँ सदैव जागृत रहती है। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ, नाम जाप, मंत्र जाप, स्तुति चालीसा का पाठ पूर्णता बंद कर देता है तो नकारात्मकता उसे फिर से परेशान कर सकती है। नंबर 8, भूत, वर्तमान और भविष्य के रहस्य उजागर हो जाते हैं। जब व्यक्ति को दैवीय शक्तियाँ छूती हैं
तो व्यक्ति को अनेक रहस्यमयी अनुभव आते हैं। उसे भूतकाल में घट चुकी घटनाओं के रहस्य पता चलते हैं। वर्तमान में कौन सा रहस्य छिपा है, भविष्य में कौन सी रहस्यमयी हलचल होने वाली है, इसके बारे में उसे ज्ञान प्राप्त होता रहता है। भले ही ये रहस्यमयी बातें उसे पता चलती है, किंतु ये रहस्यमयी बातें उसने किसी को भी बतानी नहीं चाहिए। नंबर 9 है पूर्वाभास होना। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को दैवीय शक्तियाँ स्पर्श करती है, तब उसे भी कुछ दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। जैसे भविष्य में क्या घटित होने वाला है, इसके बारे में पहले ही जानकारी मिलना, उसके परिवार में किसी की शादी होने वाली है, कोई बच्चा पैदा होने वाला है, आर्थिक प्राप्ति होने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाली है या किसी की मौत होने वाली है। ऐसी घटनाएं घटित होने से पहले ही भक्त को उन घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। कई बार उसके आसपास के परिसर में, उसके गांव में, जिले में, देश में या प्रदेश में क्या घटित होने वाला है, इसका भी पूर्वाभास उसे हो जाता है। नंबर 10 मानसिक शांति और प्रसन्नता। दैवीय शक्तियों के स्पर्श से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और एक अनोखी प्रसन्नता भी महसूस होती है। उसके आसपास का माहौल चाहे कितना भी तनावग्रस्त हो, किंतु उसमें भी उस भक्त का मन शांत रहता है। अगर आपको भी ऐसी मानसिक शांति मिलेगी ना, तो आपका भी मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपने भक्ति में पराकाष्ठा करनी होगी। नंबर 11 दिव्य सुगंध। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो या कहीं पर बैठे हो, तो एकाएक आपको एक दिव्य सी सुगंध का एहसास होता है और इस सुगंध की कोई भी वस्तु आपके आसपास मौजूद नहीं होती। तो ऐसे में आपने ये समझना होगा कि कोई दिव्य शक्ति आपके बेहद करीब है। किंतु कभी अचानक आपको कोई विचित्र दुर्गंध आ जाए, तो हो सकता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास मौजूद हो। नंबर 12 आवाजें सुनाई देना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई दिव्य शक्ति आपको स्पर्श करती है, तब आपको भी कुछ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। आपको अदृश्य शक्तियों की आवाजें सुनाई देती है। आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों की अदृश्य शक्तियों की आवाजें सुन पाते हो। कई बार ये आवाजें स्पष्ट नहीं होती, तो कई बार ये आवाजें आप स्पष्ट रूप से सुन पाते हो। कुछ साधक तो ऐसे होते हैं जिनको पशु पक्षियों की भाषा भी समझ आने लगती है। नंबर 13 अदृश्य शक्तियाँ दिखाई देना। दोस्तों, जब दैवीय शक्तियाँ आपको छूती है, तो आपको कई अदृश्य शक्तियाँ भी दिखाई देने लगती है, लेकिन हजारों में एक आधा व्यक्ति ही इस तरह से अदृश्य शक्तियाँ देख पाता है। इनमें से कुछ गिने चुने साधक अदृश्य शक्तियों को देखते भी हैं और उनसे बातें भी करते हैं। कुछ साधक स्वप्न के माध्यम से अदृश्य शक्तियों को देख पाते हैं और उनसे बातें करते हैं। नंबर 14 स्वप्न में आराध्य के दर्शन। कुछ साधकों को स्वप्न में उनके आराध्य देवी देवता के दर्शन होते हैं। स्वप्न में ही उन्हें देवी देवताओं से मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। स्वप्न में साधकों को मंत्र भी मिलते हैं। इस विषय पर भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों, कुछ साधकों को स्वप्न के माध्यम से ही आयुर्वेद और तंत्र का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, तो कभी स्वप्न में ही दिव्य लोक के दर्शन भी हो जाते हैं। नंबर 15 संवेदनशीलता में बढ़ोतरी। दैवीय शक्तियों के स्पर्श से व्यक्ति की संवेदनशीलता अत्यंत बढ़ जाती है। किसी भी ऊर्जा क्षेत्र को वह आसानी से पहचान सकता है। उसके आसपास के ऊर्जा क्षेत्र में हल्का सा भी बदलाव आ जाएगा तो वह व्यक्ति तुरंत सतर्क हो जाता है। वह ये तुरंत समझ जाता है कि उसके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसे थोड़ा असहज महसूस होगा और सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसे प्रसन्नता, शांति और ताजगी का अनुभव होगा। इतना ही नहीं, उसके सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या बुरा, ये भी वह तुरंत समझ जाएगा। सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि और सोच में क्या है, इसके बारे में भी वह आसानी से जान जाता है। नंबर 16 जोर जोर से उबासी आना। जब कोई दिव्य शक्ति आपको छूती है, तब आपको जोर जोर से उबासी आने लगती है।
अब आप कहेंगे कि पिछले वीडियो में भी आपने यही बताया था, लेकिन दोस्तों उस उबासी में और इस उबासी में बहुत अंतर होता है। एक सच्चा साधक ही इसको समझ पाएगा। जब आपकी भक्ति आपके ईश्वर स्वीकार करते हैं, आपका ईश्वर से संपर्क प्रस्थापित होता है, तब आपको नॉर्मल सी उबासी आती है और पूरी पूजा के दौरान बीच बीच में आती रहती है। किंतु जब कोई दैवीय शक्ति आपको छूती है, तब आपको बहुत जोर जोर से उबासी आने लगती है। इस उबासी को सह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उबासी के समय आपका मुंह इतना ज्यादा खुलता है कि आपको थोड़ा सा दर्द भी होता है और कंटिन्यू इसी तरह से उबासी आती रहती है। यह थोड़ा कष्टदायक होता है दोस्तों, क्योंकि दैवीय शक्ति का स्पर्श इंसान का शरीर आसानी से सह नहीं सकता। उबासी के माध्यम से आपके शरीर के अंदर छिपी हुई सारी नकारात्मकता तुरंत ही बाहर जाने लगती है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, किंतु अब भी बहुत से संकेत बताना बाकी है। इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी के संकेत इस वीडियो के पार्ट 2 में बताएंगे। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।